आपका दिमाग ना हर वक्त काम में रहता है, अपने दिमाग को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ज़हनी सेहत को तबाह कर देते हैं, हम अपने ज़हन को ना बिल्कुल माऊफ़ कर देते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें शेयर करूँगी जो आपकी दिमागी सेहत को तबाह कर रही हैं, जो आपके ज़हन को सोचने समझने की सलाहियत से महरूम भी कर देती हैं और आपकी सलाहियतें कम भी हो जाती हैं। सो आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन क्या बात वही है कि हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वही वाली चीज़ें आपको दोबारा से याद दिलाने वाली हूँ जो आपकी ज़हनी सेहत को ख़राब करी है। यकीन कीजिए, आपकी ज़हनी सेहत आपकी जिस्मानी सेहत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़हनी तौर पे पुरसुकून होंगे, सेहतमंद होंगे, तो आप जिस्मानी तौर पे भी सेहतमंद होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर आप मेरी वीडियो भी इंजॉय कीजिए, जो कुछ मैं कुकिंग कर रही हूँ वो भी इंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ टॉपिक के हवाले से बात करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है ना, वो है शुगर, चीनी। ये जितनी हमें खूबसूरत नज़र आती है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम लोग जब चीनी लेने जाते हैं ना, हम कहते हैं कितने खूबसूरत क्रिस्टल्स हैं, बिल्कुल वाइट हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। यकीन कीजिए, जितनी ज़्यादा आपको सफ़ेद चीनी नज़र आएगी ना, जितने ज़्यादा क्रिस्टल्स आपको वाइट नज़र आएंगे, वो उतने ही ज़्यादा केमिकल्स डाल के वॉश हुई हुई होती है और वो इंतहाई नुकसानदेह है। इवन बाज़ लोग, मैं आपको बताऊं, बच्चों में हम के बच्चों का जो दूध होता है उसमें हम चीनी इस्तेमाल नहीं करते। रीज़न यही होता है कि डायरेक्ट ये जो सफ़ेद चीनी है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। और लेकिन हम गलती पता है कहाँ पे करते हैं, हम बच्चों को चॉकलेट्स खिला रहे हैं, चीज़ें खिला रहे हैं, जिससे बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। सो अपनी ज़िंदगी से ना, मिठास अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें, लेकिन ये सफ़ेद चीनी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इस्तेमाल करना है, गुड़ इस्तेमाल कर लें, शक्कर इस्तेमाल कर लें। मतलब जितनी ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें हैं ना, चाहे उसमें शुगर है, चाहे उसमें चिकन है, बाज़ार की बनी हुई चीज़ें हैं, बाज़ार के बने हुए, आप कुछ भी ले लें इसमें। जैसे ये नूडल्स हैं, हम लोग बड़े शौक से खाते हैं जी इंस्टेंट नूडल्स, इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। सो शुगर हो गई, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, और नूडल्स हो गए इंस्टेंट। इसके साथ साथ ये जो हम चिकन के आइटम्स ले रहे होते हैं जी, फ़लाने ब्रांड के आजकल नगट्स बड़े अच्छे आए हुए हैं, फ़लाने ब्रांड के सीख कबाब बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ें ज़हर हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज़ अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर लीजिए। ये जो स्क्रीन टाइम है ना, ये भी आपकी ज़हनी सेहत को तबाह कर रहा है, और सबसे ज़्यादा इसमें ख़तरनाक चीज़ ये रील्स और शॉर्ट्स हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे टाइम के लिए होती हैं। हमारा जो फोकस है ना, वो कम हो जा रहा है इन चीज़ों की वजह से। बच्चों को जब हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं ना, और बच्चे फटाफट चीज़ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एक के बाद एक शॉर्ट देख रहे हैं, एक के बाद एक, बल्कि एक के बाद एक क्या, पूरी देखने की भी नौबत नहीं आती, स्क्रॉल कर जाते हैं। ये चीज़ें आपके फोकस को कम करी हैं। आपका माइंड अब फोकस करने के काबिल ही नहीं रहा, क्योंकि देखें पहले ज़माने में खैर बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 15-20 साल पहले भी आप चले जाएं, 10 साल पहले भी इवन लोग बुक्स पढ़ते थे। उनका फोकस होता था एक किताब को ख़त्म करने में ना, एक किताब ले ली, उसको ख़त्म करने में 10-12 दिन लगा देते थे। तो उनका फोकस होता था उस चीज़ पे, वो पढ़ते थे, उनका पूरा ध्यान होता था। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो हम किताबें पढ़ते थे ना, एक पूरी स्टोरी हमारे माइंड में होती थी, और उसके मुताबिक एक पूरा प्लॉट हमारे माइंड में होता था, और वो पूरे जो हम पढ़ रहे होते थे ना, वो पूरा सीन हमारी ऐसे नज़रों के सामने चल रहा होता था। मतलब उसमें हमारा दिमाग मुस्तकिल काम कर रहा होता था और एक प्रोडक्टिव वे में काम कर रहा होता था। अब जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, फटाफट ये शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, तो वो बहुत हैज़र्ड चल रहा है। माइंड को टाइम ही नहीं मिलता इतना कि माइंड चीज़ को प्रोसेस कर सके कि हम क्या क्या काम करें। सो अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कीजिए। हाँ, आपने ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन है, देखना भी है, चीज़ें आ रही हैं, अच्छी चीज़ें हम देखना भी चाह रहे हैं। सो एक टाइम रखिए कि बस मैंने दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, दैट्स इट। उसके बाद उसको सिर्फ एक फ़ोन के तौर पर लें कि बस अब मैंने सिर्फ बात करनी है या मैंने मैसेज करना है, बहुत ज़रूरी, वो भी बहुत ज़रूरी। अदरवाइज़ स्क्रीन टाइम अपना कम कर दीजिए। आप देखेंगे कि आप अपने माइंड को कितना रिलैक्स और कितना फ्रेश फील करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ जाने से पहले, यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिया है, वीडियो ज़रा सी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, अगले पॉइंट को हम इसी के साथ रिलेट करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ लिए, जिसकी वजह से हम लोग एंटी सोशल हो गए। लोगों से हमने मिलना जुलना छोड़ दिया, लोगों से बात करना छोड़ दी। अब हमारे मोबाइल फ़ोन में हमें लगता है कि पूरी दुनिया सिमट के ही हमारे हाथ में आई हुई है। फेसबुक पे आपके 5000 फ्रेंड्स होना, तो यकीन कीजिए ज़रूरत के वक्त आपको एक बंदा भी नहीं मिलेगा उनमें से। सो इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। फेसबुक पे फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कुछ भी नहीं होता। ये लोग सिर्फ आते हैं, आपको देखते हैं, एक चीज़ पसंद आती है और उसके बाद आगे चले जाते हैं। हम लोग एंटी सोशल हो गए हैं, हम लोगों की सोशल लाइफ रही नहीं है। आज हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको याद है
ईदें होती थी ना, और मुझे याद है ईद के शायद 3 दिन तो क्या 4-5 दिन ही बड़े बिजी गुजरते थे। आज फलां के घर दावत है, आज फलां ने बुलाया हुआ है, आज हमने बुलाया हुआ है, इस तरह से ईदें चलती थी। अब वो वाली बात ही नहीं रही। अब मुश्किल से, अव्वल तो खैर बुलाने वाला भी रिवाज नहीं रहा, कोई किसी के घर चला भी जाता है ना अगर, तो वो आपस में भी अगर 5 लोग बैठे हुए ना एक जगह पे, तो उसमें से 5 के हाथ में फ़ोन होगा और वो अपना लगे होंगे, और शायद फ़ोन के बीच में थोड़ी सी बात कर लेंगे और उसके बाद वो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ लगेंगे। सो इस चीज़ ने ना हमें बहुत ज़्यादा एंटी सोशल कर दिया, जिसकी वजह से हम जहनी तौर पे उस तरह से रही नहीं है एक्टिव जिस तरह से हमें होना चाहिए था। नेक्स्ट थिंग, स्लीप प्रॉपरली। अपनी नींद को मत डिस्टर्ब कीजिए, अपनी नींद का प्रॉपर टाइम लीजिए। 7 से 8 घंटे सोएं, भरपूर नींद लें और रात की नींद लें। ये जो दिन में सोना होता है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, रात की नींद का कोई निमुल बदल नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर रात सोने के लिए बनाई है ना और दिन काम करने के लिए बनाया, तो इसमें कोई हिकमत है। सो उस हिकमत को पहचानिए और रात को अपनी नींद पूरी करें। जितनी जल्दी सोएंगे और जितनी जल्दी जागेंगे ना, उतना ही अपने आप को फ्रेश फील करेंगे, जहनी तौर पे अपने आप को पुरसकून फील करेंगे। सो प्रॉपर स्लीप लीजिए 7 to 8 आवर्स की, और रात की नींद लीजिए। दिन में काम करें, दिन आपका पूरा काम करने के लिए, रात सोने के लिए। और सेकेंडली, रात को सोने से 2 घंटा पहले कम से कम अपना मोबाइल फ़ोन जो है ना उसको छोड़ दें। बस अब मैंने कोई कॉल भी नहीं लेनी, मैंने कोई मैसेज नहीं करना, मैंने कोई यूट्यूब नहीं देखनी, कुछ नहीं करना। अब उसको छोड़ दें और सिर्फ अपनी नींद पे फोकस करें, लेट जाएं, रिलैक्स करें, और कुछ नहीं। नींद नहीं आ रही, कोई अज़कार शुरू कर लें, कुछ अच्छा पढ़ें, सवाब भी होगा और आपको ज़हनी तौर पे अपने आप को आप बहुत ज़्यादा लाइट भी फील करेंगे। मैं बताऊँ, ये जो कहते हैं ना जहन पे बोझ है, जहन पे बोझ है, तो ये बोझ तो हमने खुद अपनी ज़िंदगी में पैदा किया है। हम अपनी ज़िंदगी को खुद इतना हमने मसरूफ़ कर लिया है, इतना अपने आप को ज़हनी तौर पे थका लिया है, इतना परेशान हो गए कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जहन पे कोई बोझ है। अच्छा जनाब, अगली चीज़ आपको बताऊँ, ब्रेन बूस्टिंग फूड खाएं। कौन सा खाना खाएं जनाब? टर्मरिक, हल्दी हम लोगों ने छोड़ दी है, ज़रा सी डाल ली सालन में, बस ठीक है। मैं आपको बताऊं, पहले लोग हल्दी का हलवा तक बनाया करते थे। अभी भी कुछ ख़वातीन मेहनत कर लेती हैं, जब ताज़ी ताज़ी हल्दी आती है ना, कच्ची हल्दी, उसका हलवा बनाए खाते हैं। ये चीज़ें ना आपके दिमाग को बहुत तेज़ रखती हैं। अखरोट खाएं, अखरोट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। गर्मी सर्दी की कोई तफरीक नहीं है, गर्मी में भी खा लें, 3 दाने खा लें, कुछ भी नहीं होता। हम लोगों ने बड़ी अजीब सी चीज़ें बना ली हैं कि जी गर्मी है तो हम गर्म चीज़ें नहीं खा सकते। नो, अखरोट खाएं, जो चीज़ें आपके जहन को ताकत देने वाली चीज़ें हैं ना वो खाएं। दूध पीना छोड़ दिया है। पहले ज़माने में क्या होता था, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, माएँ लाजमी बादाम खिलाती थी कि जी जहन खुश्क हो जाएगा पढ़ पढ़ के, और ये बात बिल्कुल ठीक थी। अब बच्चे ये चीज़ें खा ही नहीं रहे होते, माएँ क्या करती हैं, चिकन फ्राई करके दे देती हैं। नो, बच्चों को हेल्दी चीज़ें दें, खुद हेल्दी चीज़ें खाएं। खुद जितनी हेल्दी डाइट लेंगे ना, उतना आपके अंदर इम्यूनिटी रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आप बीमारियों के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। सो अच्छी चीज़ें खाएं, अपने दिमाग को बूस्ट करने वाली चीज़ें खाएं। अच्छा जनाब, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ें रीड करने की आदत डालें, मुश्किल चीज़ें पढ़ें, पढ़ना शुरू करें, रीडिंग शुरू करें, और वो चीज़ें पढ़ें जो आपको लगता है कि मुश्किल है। देखें, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया स्किल आ गया, उसको सीखने की कोशिश ज़रूर करें। मतलब अब आपके पास इतनी चीज़ें हैं ना सीखने वाली, अब आप इजीली एक क्लिक पे आपकी चीज़ें होती हैं। सो अगर आप स्क्रीन टाइम अपना जो कि आप इस्तेमाल करें उसको फजूल चीज़ों में ज़ाया करने के बजाय ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। और कुछ नया सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी चीज़ें सीखें जिसमें आपका दिमाग चल रहा हो। लाइक अभी मुझे पिछले दिनों एक काम था और मैंने अब किसी चीज़ को अगर मार्केट कराना था, तो मैं ये सोची थी मैं मार्केटिंग करा लूँ इसकी, मैं इसके लिए कोई 5,000 10,000 में आ रहा था जी, आप मार्केट करा लें अपनी चीज़। फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं ये मार्केटिंग के लिए पैसे दूँ, मैं ये क्यों ना करूँ कि मैं मार्केटिंग सीख लूँ। देखें, अगर मैं सीख के उसको खुद करूँगी तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मैं किसी की मोहताज नहीं रहूँगी। सो फिर मैंने वो पैसे क्या किया, मैंने वो पैसे अपने सीखने पे लगाए। किसी और को पैसे देके काम कराना तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन वही काम सीख के खुद करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट वो मेरे पास एक स्किल भी आ गया और मैं किसी की मोहताज भी नहीं रही। सो कोशिश करें, कोई भी नई चीज़ सीखें ज़रूर और फिर उसको अप्लाई करें और फिर देखें आपको उससे कैसा फ़ायदा होता है। अपने दिमाग को ना हर वक्त काम में लगाएं, अपने दिमाग को रनिंग मोड में रखें कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। देखें, दिमाग बूस्ट ही उस वक्त होगा। मशीन है ना, मशीन को जितना ज़्यादा आप चलाएंगे, जितना ज़्यादा रनिंग में रहेगी ना, उतनी देर वो ज़्यादा कारामद रहेगी। अगर मशीन को आप बंद करके रख देंगे ना, चलती चलती मशीन को जंग लग जाएगा, उसके बाद वो किसी काम की नहीं रहेगी। सो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करते रहें। चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। एक्सरसाइज डेली कीजिए, जंक फूड कम कर दीजिए, बल्कि ख़त्म कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से। हम लोगों ने क्या किया है, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, बैठे हुए हैं घर में और बाज़ार से ऑर्डर कर करके मंगा रहे हैं कि इस फूड पांडा ने इतनी ख़वातीन को निकम्मा कर दिया है सीरियसली। सो
बाज़ार से जंक फूड मंगा के खाने से बेहतर है घर में अच्छा फूड बना के खाएं और साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए। मैंने शायद 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया, ख़वातीन ख़ुद को यंग रखने के लिए, अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक रखने के लिए और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए पपीता खाएं, लेकिन पपीता खाने के बाद आधे घंटे की वॉक लाजमी करें। इससे वो देखेंगे किस तरह से वो फ्रेश रहती हैं, अपनी एज से कम दिखाई देती हैं। सो यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना जिसका हमने ख्याल रखना है, यही वो बातें हैं जिनका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो ही इंशाल्लाह आगे चल के ना आप बहुत स्मूथली आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सो जंक फूड को ख़त्म कर दीजिए। ये जो हमने बाज़ार के पास्ता, बर्गर्स, पिज़्ज़ा वगैरह, पिज़्ज़ा स्पेशली मुझे यकीन करें बहुत मजबूरी होती है ना तब मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती। मेरी कोशिश होती है मैं ना ही खाऊँ इसको, क्योंकि मुझे कोई ख़ास पसंद ही नहीं है। बच्चों की ज़िद भी होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ उनको डाइवर्ट कर दूँ किसी और चीज़ के खाने की तरफ। सो कम कर दीजिए इन चीज़ों को और एक्सरसाइज डेली कीजिए। आप देखेंगे आप एक्सरसाइज करेंगे आप कितने फ्रेश रहेंगे, आप अपने आप को स्मार्ट फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे, आपका दिमाग ना फटाफट चलेगा किसी काम की तरफ। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। ऑफिस जाते हैं या वॉक करते हैं तो उसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, डिफरेंट रूट्स ट्राई कीजिए। ऑफिस जाने के लिए अगर आपके घर से ऑफिस का रास्ता जितना भी है आप जाते हैं डेली एक ही रूट से, कोशिश करें कुछ दिनों के बाद रूट चेंज कर लें, डिफरेंट रूट ट्राई करें। ये चीज़ मैं आपको बताऊं आपके दिमाग को फ्रेश करती है। नई जगहें, नए रास्ते एक्सप्लोर करना आपको बहुत फ्रेश करता है। सो मैं आपको इसकी एग्जांपल ना अपने से दूँ। आप में से जो लोग मुझे पुराने देखते हैं, मुझे जानते हैं, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र होता है, मैं एक सिटी से दूसरी सिटी चली जाती हूँ। अच्छा, मुझे ना अक्सर लोग पूछते हैं तुम्हें मुश्किल नहीं होती, तुम एक शहर से दूसरे शहर चली जाती हो, कुछ सालों में तुम एक जगह से दूसरे का मूव कर जाती हो। आप यकीन कीजिए मुझे अपनी लाइफ का ये फेज़ इतना अच्छा लगता है ना, डिफरेंट शहरों को एक्सप्लोर करना। डिफरेंट जगहों पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, लोगों के लाइफस्टाइल डिफरेंट होते हैं, हर जगह के लोग डिफरेंट होते हैं, उनकी ज़बान डिफरेंट होती है और कल्चर डिफरेंट होता है, प्लस लोगों का लिविंग स्टाइल चेंज होता है, हर तरह से लोग चेंज होते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से शहरों को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट शहरों को देखना, डिफरेंट जगहों को देखना। और मैं इवन अपने बच्चों को भी कहती हूँ, मेरे बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं, ज़ाहिर है उनके स्कूल चेंज होता है। सो मैं उनको यही समझाती हूँ कि बेटे ये तो आपके पास ना एक अपॉर्चुनिटी है अल्लाह की तरफ से कि आप मुख्तलिफ़ शहरों में आप जाते हो, आपके मुख्तलिफ़ शहरों से दोस्त बनते हैं, आपको पता लगता है हर बंदे का एक डिफरेंट मिजाज होता है शहरों के हिसाब से भी। तो चीज़ों को ना चेंज करना शुरू करें अपनी ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना, एक तो जैसे हम सुनते थे ना कि हिजरत में बरकत है, ये बात बिल्कुल ठीक होती है, हिजरत में बरकत भी है। प्लस अगर आप वॉक भी कर रहे हैं ना तो वॉक का रूट चेंज कर लें। डेली एक ही जगह वॉक कर रहे हैं तो कोशिश करें हफ्ते बाद चेंज कर लें। अगर आसपास अगर कोई ट्रैक है उस पर तो ज़्यादा आपने जाना ही है, चेंज कर लें। थोड़े दिन आप ऐसे ही अपने स्ट्रीट में वॉक करना शुरू कर दें, लेकिन चेंज करते जाएं। चेंज जो है ना वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए ना छोटी छोटी चीज़ों को तब्दील करना ज़रूरी है, सो उन्हें तब्दील करते रहें। इसके बाद जनाब अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए ना अच्छी किताबें पढ़ें, डिहाइड्रेशन ना होने दें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, लिक्विड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप डिहाइड्रेट होते हैं ना, कहते हैं ना दिमाग भी खुश्क हो जाता है, सो डिहाइड्रेट ना होने दें। प्लस अपनी ज़िंदगी से ना नेगेटिविटी ख़त्म कर दें। ज़िंदगी में नेगेटिव लोग हैं उन्हें निकाल दें ज़िंदगी से, क्योंकि ये लोग भी ना आपकी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ होती है ना, ये लोग पॉजिटिव एनर्जी आपकी खींच लेते हैं और नेगेटिविटी आपके अंदर भर देते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव थिंकिंग के लोगों के साथ, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव सोच जिनकी है। जिन लोगों की सोच एक जगह पर रुक गई है ना, उनसे दूर हो जाएँ, क्योंकि प्रोडक्टिव सोच वाले लोग ही ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक भी पसंद आएगा, बिल्कुल इस तरह से जैसे आपको मेरे बाकी टॉपिक्स पे वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह।